आज आपके सामने एक बड़ा हसास मौजू लेकर हम आए हैं। ये जो गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ खुफिया कैमरों से ख़वातीन की, मर्दों की नाजेबा रिकॉर्डिंग की जाती है। वो मज़ीद कुछ करना चाहें। पहली बात तो करें क्यों? नहीं यार देखें, अब होटल में मियाँ आए बीवी आए हैं, टूर पे आए हैं, तो ज़ाहिर है लाजमी तो नहीं तो उन्होंने फिर बत्ती बुझा के रखना। बत्ती बुझा के रखो। ठीक है, गाना है लेकिन कि बत्ती बुझाए रखना। उसका हस्बैंड था, उसने कोई इंडियन जो वेबसाइट्स थी वो चेक कर रहा था, तो उसको अपनी बीवी की वो वीडियो मिल गई थी। कि आजकल पाकिस्तान में क्या चीज़ है जो नहीं मिलती। आपको CDR भी 5,000 की मिल जाती है। 5,000 की सीढ़ी। 5,000 की CDR मिल जाती है। बहुत बड़े हाई स्टार स्पोर्ट्समैन की भी एक वीडियो लीक हुई थी पाकिस्तानी, इंग्लैंड में लीक हुई। आज आपके सामने एक बड़ा हसास मौजू लेकर हम आए हैं। ये जो गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, मोटल्स हैं और जो पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ खुफिया कैमरों से ख़वातीन की, मर्दों की नाजेबा रिकॉर्डिंग की जाती है। इस हवाले से लोगों को कैसे महफूज रहना है, क्या करना है और इस्लामाबाद के अंदर किन किन जगहों पर ये जो लोग हैं जो बाद में वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, ये कौन लोग हैं, ये कौन से गैंग्स हैं, ये किस तरह काम करते हैं, इन सारे हवालों से आज हमने फिर दावत दी है डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस रिटायर्ड फयाज तनौली साहब को। तनौली साहब, ये जो हम देखते हैं कि लोगों की वीडियो लीक हो जाती हैं होटल्स के अंदर, किसी कोई दोस्त के साथ है या कोई अपनी अहलिया के साथ है, ये वीडियोज़ लीक कैसे होती हैं? ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता कौन है? शुक्रिया ख्वाजा साहब। आज का आपका टॉपिक इंतहाई लोगों की इज़्ज़तों के हवाले से बहुत अहम है कि लोगों को अपने घर से बाहर अपनी फैमिली के साथ जाएं, फ्रेंड्स के जाएं, उन्होंने अपने आप को कैसे महफूज करना है। तो असल में ये कुछ लोग होते हैं जो क्रिमिनल माइंड होते हैं। देखें, अभी लोग मुख्तलिफ ज़राए ढूंढते हैं पैसे बनाने के। जो इस माइंड के लोग होते हैं, फिर वो इस किस्म की स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, जो कि गेस्ट हाउस हो सकते हैं, होटल हो सकते हैं, पब्लिक एरिया के वाशरूम्स हो सकते हैं, लिफ्ट्स हो सकती हैं मॉल्स की। तो और जहाँ चेंज रूम वगैरह भी वहाँ भी कर, चेंजिंग रूम वगैरह किसी ब्रांड का बड़ी कोई शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल के अंदर वो हो सकते हैं। यानी किसी जगह भी जब आप घर से निकलते हैं तो आपने अपने आप को चारों तरफ देखना है कि यहाँ पे कोई ऐसी बगिंग तो नहीं हो रही। तो इसका ज़रूर ख्याल करना है। अच्छा, मेरी बात सुने ज़रा, तुमने सब कथा कलामी की माजरत। ये जो बड़े बड़े होटल्स हैं, 5 स्टार होटल हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, और बड़े बड़े गेस्ट हाउसेज हैं, बड़े पोश इलाकों में भी बने हुए हैं, फ्लैट्स हैं जो नाइट्स के लिए मिलते हैं, वहाँ के जो मालकान तो ये नहीं चाहते होंगे ना हमारे पास जो गेस्ट आया उसकी रिकॉर्डिंग हो। ये रिकॉर्डिंग करते कौन लोग हैं ख्वाजा बेसिकली? साहब, मैंने आपको पहले बताया, जिस बंदे ने बिज़नेस करना है और बिज़नेस से पैसा कमाना है, वो ऐसा काम नहीं करता। ना 5 स्टार होटल्स वाले करते हैं, ना कोई गेस्ट हाउस वाले करते हैं। जिसने बिज़नेस करना है, लाखों रुपया लगाया हुआ है, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगाते हैं, वो ये काम नहीं करते। ये फिर कौन ये करता है? चंद शरपसंद अनासर होते हैं जो आजकल जो तरीक़ाकार चल रहा है, वो जाके गेस्ट हाउस हो जाए, होटल्स हो जाएं, या कोई बड़े होटल्स हो जाएं, उनमें जाके रूम्स लेते हैं और एक आध दिन वहाँ पे रह के वहाँ पे बगिंग इक्विपमेंट्स लगा देते हैं। ठीक है। खुफिया कैमरे कह लें। आजकल तो छोटी सी लाइट में भी लग जाता है कैमरा, पता ही नहीं चलता लाइट चलेगी वो चलेगा, या किसी जगह या कोई गुलदान पड़ा है या कोई आपने देखा होगा कि अक्सर बड़े बड़े होटलों में डेकोरेशन पीस पड़े होते हैं, कहीं ना कहीं वो फिट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो एक रात रह के चले जाते हैं, फिर महीने बाद दोबारा आते हैं, फिर कोशिश करते हैं गेस्ट हाउस में वही कमरा मिल जाए, या कोई बड़ा टावर है, जिस तरह बिलू एरिया में आपने देखें बड़े बड़े टावर हैं F10 F11 में, उनकी कोशिश होती है कि हमें वही कमरा मिले। कहते हैं यार, अगर कोई पूछता है कि यार ये आप वही कमरा क्यों लेना चाहते हैं, नहीं उसका व्यू बड़ा अच्छा है जनाब, वहाँ से मरगला फेस का व्यू आता है। वो एक कमरा नहीं, 2-4 लोग होते हैं, वो आके जो उस फेस वाले कमरे होते हैं उस पर वो बुकिंग कर देते हैं, और उसके बाद फिर जब महीने बाद आते हैं चेक करते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें वहाँ से मिल जाता है। कोई नाजेबा वीडियो अगर मिल गई तो कोशिश करते हैं कि पहले जो उनके ताल्लुकदार वाकिफ़कार लोकल इस्लामाबाद के बंदे
वो देखते हैं कि यार ऐसा कौन सा बंदा है जिसको कोई ना कोई जानता होगा। अगर कोई जानता होता है फेसबुक पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो उसको उसके टेलीफोन नंबर हासिल करके, आजकल पाकिस्तान में क्या चीज़ है जो नहीं मिलती, आपको CDR भी 5,000 की मिल जाती है, 5,000 की सीढ़ियाँ 5,000 भी? की CDR मिल जाती है। ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर इसकी एक्सेस है, देखें लेकिन लोग निकाल देते हैं ना, फोर्स के अंदर से ही लोग निकाल पैसे के लेके देते दे हैं, देते इंफॉर्मेशन दे देते हैं। लालच है ना इंसान के अंदर, हैं। क्योंकि इंसान को पैसों की ज़रूरत है और पैसे पे हर बंदा बिक जाता है। अच्छा, ये तो गैंग्स हो गए, मुख्तलिफ गैंग्स हैं, प्राइवेटली काम करते हैं, इनका ना किसी सिक्योरिटी अदारे से तल्लक है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात ठीक नहीं है, है। हाँ। और ना होटल मालकान ये करते हैं। लेकिन ये मुमकिन है कि छोटे मुलाजमीन जो हैं, जो वेटर्स वगैरह हैं, जो कम रूम की सर्विसेज देते हैं, उनको साथ में ला लेते हैं, ये भी हो सकता है। देखें वो जब जाते हुए टिप दे जाएं वेटर को, तो वेटर तो खुश होता है जब वो बंदा दोबारा आता है। अगर आप अच्छी टिप दे के चले जाएं वो तो खुश होता है। मैं ये बात कर रहा था कि जब वो इक्विपमेंट लगाते हैं ना, जब वापस आते हैं निकालते हैं, फिर बंदों को कॉलिंग करते हैं, अगर कोई जानने वाला हो उससे पैसे ईंट लेते हैं। अगर नहीं होता तो वो बाहर के मुल्क की वेबसाइटें कुछ ऐसी हैं वो उनको भेज देते हैं, हाँ, ये भी देखा है उनको हमने, फ़रोख्त कर देते हैं। पिछले दिनों ये भी हुआ कि कुछ ऐसी वीडियोस भी लीक हुई हैं, ठीक है ना, और वो बाद में इंडियन वेबसाइट पर, जी जी जो भी पोर्न वेबसाइट्स हैं, जी जी उनके ऊपर हमने देखी, वो उधर भी उनको बेचते हैं, क्या करते हैं ये लोग। जी हाँ, वो मुझे पता है। वो एक थी अपना, आई थिंक कोई साफ़ी थी, आई थिंक साफ़त से उसका कोई ताल्लुक था। ऐसा ही है ना, फीमेल सी चलो जो भी थी, जो भी बस थी, फिर उनकी वो शादी हो गई। शादी होने के बाद जनाब उस बंदे ने, जो उसका हस्बैंड था, उसने कोई इंडियन जो वेबसाइट्स थी वो चेक कर रहा था, तो उसको अपनी बीवी की वो वीडियो मिल गई थी। ऐसा ही है ना। कुछ इस तरह का तो वाक़या हुआ है। तो कितना बड़ा वो एक सान्या है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब घर से निकलते हैं तो ये सोचें कि आप सबसे पहले अपनी इज्जत को महफूज अच्छा, रखें। ये एक बात तो वाज़ेह होगी तनोली साहब कि ये जो मुख्तलिफ गैंग्स हैं, ये कमरे लेते हैं और प्राइवेटली अपना काम करके लोगों की वीडियोस बना लेते हैं खुफिया कैमरे लगाकर। रेस्ट हाउस हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, होटल हो गए, ये तो लोग कर लेते हैं और यहाँ से लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। ठीक है। और ना ब्लैकमेल हों लोग तो फिर वो वेबसाइट्स को फ़रोख्त कर असल में देते हैं। उनका मकसद अर्निंग है, जहाँ से अर्निंग हो जाए। अच्छा, आम आदमी को जो जिनका होटलिंग मसलन लोगों को मजबूरन करना पड़ती है, जिनका इस्लामाबाद आना जाना होता है कराची से, लाहौर से या दूसरे बड़े शहरों से, कोयटा बलूचिस्तान से, पख्तूनख्वा से, वो यहाँ उनका रोज़मर्रा के काम भी होते हैं, तो उनको होटल्स में रहना पड़ता है। उन फैमिलीज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह एहतियात करें कि उनकी कोई वीडियोज़ ना बने। देखें, सबसे पहले तो हर बंदे को अपनी एहतियात खुद करनी है। जब आप कोई भी रूम लेते हैं, पहले अच्छी तरह उसके वाशरूम्स को भी चेक करें, उनकी लाइटें चेक करें, उसके जो गुलदान पड़े हुए हैं वो चेक करें, और जो बेड होता है, बेड के दोनों तरफ वो लैंप्स लगे होते हैं वो चेक करें। आम आदमी तो बड़ा मुश्किल होगा, कैसे नहीं, चेक देखें, कर अगर सकता है। आप खुद ने अपने आप को आपने सेफ रखना है ना, ये तो फिर करना पड़ेगा। ये तो हम एक ऐसी एहतियाती एक तदाबीर आम हैं आम जो आदमी इस को क्या प्रोग्राम पता पे है कि क्या। बवसातत हम लोगों को तक पहुंचा रहे हैं बिल्कुल। कि ऐसी प्रिकॉशंस वो अपनाएंगे तो अपने आप को सेव करेंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है आज के हालात में। हर जगह नहीं होता ऐसा, लेकिन ये कुछ 2-4 ऐसे बीच में गैंग्स हैं जो ये काम करते हैं। हाँ जिस तरह बिल्कुल, वो हर वाकया जगह नहीं रिपोर्ट हुआ होता। है कि इंडियंस को उन्होंने भेज दी थी, तो इस तरह यूरोपियन को भी बेची जाती है। अगर बंदा मिल जाए फिर तो वो सही पैसे कमाते हैं। अगर 8-10 भी बंदे उनको मिल जाएं, ठीक पैसे कमा। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि यार गेस्ट हाउस में 5-10 हज़ार का कमरा है, चलें यहाँ नहीं जाते, किसी अच्छे टावर में चले जाते हैं। जो बड़े बड़े 20-30 मंजिल टावर हैं इस्लामाबाद में, वहाँ 25,000 का कमरा है, 20 से 25-30 तक भी कमरा मिलता है। तो लोग समझते हैं शायद हम वहाँ जाके महफूज होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बड़े टावरों में जाके लोग, जो बंदा ये काम करता है, पहले वो इन्वेस्टमेंट करता है, कमरे लेता है, हर लेवल पे कमरे लेता है, 2-4-5 कमरे लेके उसके बाद वो अपनी जो बगिंग इक्विपमेंट लगाते हैं। ये होटल वालों को भी पता नहीं होते। एक तो एहतियात आपने ये बताया ना कि वो फैमिली जहाँ रहे वो पहले चेक करे, सारे इंस्ट्रूमेंट हाँ। देखे। दूसरी एहतियात, दूसरी एहतियात ये है कि जब भी वो मज़ीद कुछ करना चाहें, पहली बात तो करें क्यों नहीं, यार, देखें, अब होटल में मियाँ आए बीवी आए हैं, टूर पे आए हैं, तो ज़ाहिर है लाजमी तो नहीं तो उन्होंने फिर बत्ती बुझा के रखना, बत्ती बुझा के रखो। ठीक वो है। गाना है, लेकिन इंडिया के पाकिस्तान की बत्ती बुझाए रखना। तो जो भी कुछ करना है उसको नेक्स्ट स्टेप बत्ती बुझानी है, ठीक है, बत्ती ते एतबार नहीं करना। रोशनी में आपकी वीडियो बन सकती है। रोशनी में आपकी वीडियो बन सकती है। अच्छा, ये हो गया एक एहतियात, तो और ये दिन में अवॉइड करें, दिन दिन में भी अवॉइड करें। दिन में भी दिन में तो avoid- वैसे रोशनी होती है, कमरों में अंधेरा तो नहीं होता, और आपकी वीडियो बन सकती बन है। सकती है।
अच्छा, कुछ लोगों को ये बड़ी फैंटेसी होती है कि वो अपनी वीडियोस खुद भी बनाते हैं। जी हाँ। ये अपना फ़ोन है तो फ़ोन में अपने बना ली, ठीक है ना। तो ये जो लोग खुद अपने फ़ोन में वीडियो बनाते हैं, उनकी भी कई बार देखा हमने तनोली साहब, उनकी वीडियो भी मार्केट में आ जाती हैं, लीक हो जाती हैं। ये क्या होता है? बिल्कुल ऐसे होता है। ये बड़ी लोगों की गलतफहमी है। आप अपनी वीडियो बनाते हैं अपने कैमरे में, अपने कैमरे में अपने और फ़ोन बाद में। दफ़ा वो डिलीट भी करते हैं। हाँ। अभी आईफोन में एक और ऑप्शन होता है कि वो आप ऊपर से डिलीट करते हैं, वो अंदर जाके सेव हो जाती है, वो सेकंड टाइम फिर डिलीट करनी पड़ती है। लोगों को पता नहीं होता है इस चीज़ का। यानी अभी देखे ना, उनकी जो पिंकी है, जी जी। मनशियात फरोश, उसकी उन्होंने रिकवर कर लिया डाटा, हज़ारों उसकी वीडियो वहाँ से निकली हैं, फुटेज निकली बिल्कुल हैं, वो निकल आता है। सारा आप रिकॉर्ड निकला देखें है। वो तो लैब में निकलता है, लेकिन आपके वीडियो के अंदर भी जो है ना फ़ोन के अंदर भी उसमें सिस्टम। गैलरी में आप डिलीट भी कर दें, फिर नीचे जाके एक आईफोन में एक्स्ट्रा गैलरी होती है, उसमें जाके वो सेव होती है, फिर वहाँ से डिलीट करनी पड़ती है। वो लोग या भूल जाते हैं या पता नहीं होता, या आपने किसी और नंबर पे सेंड कर दी है, सेव हो गई है वहाँ पे, या आप बार दफ़ा गलती से किसी को मैसेज करें, आप कुछ और वीडियो करना चाहते हैं लेकिन वो क्लिक दूसरी हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो नशे में भी लोग कुछ ऐसी वीडियोस कर देते हैं, तो उससे जो है ये बड़ा ख़तरनाक अमल है। और इस तरह भी वीडियो जो है वो जा सकती है। और इस यानी कि कोई भी किसी टाइम मियाँ बीवी भी हों, जी जी ठीक है ना, ऐसे मूड में आए तो करीब होकर जो वीडियो अपनी बना ली, तस्वीर बना जी ली जी। इस तरह की, तो आप क्या उन्हें करेंगे, तजवीज़ करेंगे कि वो अपनी वीडियो भी ना, जब वो ऐसी हालत में हों, प्राइवेट हालत में, प्राइवेट हालत में तो वो अपनी वीडियो अवॉइड करें, अपनी वीडियो से अवॉइड करें। तस्वीर ये अपने शौक़ होता फ़ोन है पर भी लोगों ना का, बनाएं। और ज़्यादातर एजड लोगों का शौक़ होता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ने कई दफ़ा हमने देखा है कि फ़ोन आपका चोरी हो जाता है, कहीं फ़ोन गिर जाता है, कहीं आप फ़ोन ठीक करवाने जाते हैं, इस दौरान भी लोग वीडियो निकाल लेते हैं। देखें, जब आपका फ़ोन या ख़राब हो गया या आपसे किसी दोस्त ने ले लिया कॉल के बहाने, तो वो भी उसमें से आपको ब्लैकमेल कर सकता है। फिर जो ठीक करवाने जाते हैं, आपको तो नहीं पता होता कि क्या उसके कुछ पास देखना है आपने उसने। कोड शोड सारा कुछ वो खोल के दे वो दिया ना। आपके पास आप उसके पास छोड़ के चले जाते हैं फ़ोन। वो कहते हैं ठीक है, आप घंटे बाद ले जाएं, तो या कल ले जाएं, वो एक दिन पूरा बाद फ़ोन ले जाएं। आपका चेक कर सकता है। तो और वो उसकी वहाँ से भी ईमानदारी है, कोई अगर वो नेक आदमी है, तो अगर कोई वहाँ बेईमान बैठा हुआ है या कोई क्रिमिनल माइंड बंदा है, जी तो जी। वीडियो से निकाल लेगा। तो एक तो आप एहतियातें जो है ना, दोबारा एक दफ़ा दोहरा दें कि लोगों को जब उन्होंने किसी गेस्ट हाउस में रहना है, होटल में रहना है, या किसी जैसे लिफ्ट आप जो और भी कई जगहों पे कम जो रेंट पे ले लेते हैं आप चीज़ें, या किसी भी निजी जो आप प्राइवेट इमारत बिल्डिंग में जी जी जी। है, घर में तो आप सेव हैं, आपका सेव है, घर बिल्कुल अपनी बिल्कुल चीज़ें आपने खुद ही लगाई हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। तो फिर जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो किसी का कोई भरोसा नहीं है कोई ना। भरोसा नहीं, बिल्कुल। तो आपने एहतियात क्या क्या करनी है, एहतियातें सारी बताएं, अपने फ़ोन से क्या नहीं करना, जब किसी जगह रहना है वहाँ कैसे रहना है, ठीक है, और क्या क्या एहतियात करनी है लोगों को। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि आप उस जो प्रिमिसेस है उसको सर्च करें, उस रूम्स को अच्छी तरह सर्च करें, उसकी हर एक चीज़ सर्च करें। ठीक हो गया। लेकिन जब भी कोई वीवीआईपी आता है ना किसी 5 स्टार होटल में, उसका कमरा डेली सर्च होता है, क्योंकि अच्छा। 5 स्टार होटल के अपना एक म्यार है। अगर 5 स्टार होटल से कोई वीडियो लीक होती है तो उसका तो म्यार ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो सर्च करते हैं। लेकिन ये आम जो बीएनबी पे लगे हुए हैं, कमरे लगे हुए हैं, फ्लैट्स लगे हुए हैं, इनका कुछ पता नहीं होता। कोई बंदे प्राइवेट ले के अपना फ्लैट वगैरह 60-70 हज़ार 80 हज़ार किराए पे लेके वो डेली पे 10,000 पे लगा लेते हैं, लोग ले लेते हैं, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है, पर्सनल सर्च करनी है। फिर उसके बाद कुछ करना है, जो भी पहली नेक्स्ट बार प्रोग्राम, पहला ना ही दिन में करें। कुछ नहीं करना। ठीक है। जो भी करना है अगर रात में तो बत्ती बुझा के, बत्ती बाल के नहीं, ठीक है। बड़ा डेंजरस है। उसके बाद आपने जब किसी पब्लिक मॉल में जाना है, पब्लिक मॉल के बहुत से वाशरूम्स होते हैं, मॉल वाले तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं वो वाशरूम में गए, चिपकाए कैमरा। चिपका दिया कैमरा, छोटा सा कैमरा है, पता नहीं चलेगा। बीच में 8-10 बंदे होके गए, वो दोबारा फिर वाशरूम में गए, फिर उन्होंने उतार लिया। तो तीसरी ये चीज़ भी होती है, इससे भी अवॉइड करना चाहिए लोगों को। नहीं, वाशरूम ही ना इस्तेमाल करें, क्या नहीं, है वाशरूम बैठ करें के? में इस्तेमाल, लेकिन उसको अच्छी तरह देखें। जिस तरह आप रोड पे चलते हैं ना, आप सोचते हैं कि या किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाएं या लोगों से बच के चलते हैं, तो इसी तरह आपने जो अभी मौजूदा सिस्टम चल रहा है इसमें आपको हर जगह अपने आप को सेफ रखना है। एक तो ये होगी एहतियात, और अच्छा, दूसरा इसके बाद ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपकी कोई फ्रेंड है या आप किसी पिम्प से कोई लाएँ, आप जाते हैं, कहते हैं ये बहुत सेफ़ है, आप अपनी जगह पे जाते हैं, बाज़ दफ़ा आपकी अपनी जगह सेफ़ नहीं होती। वो जो
पिम के ज़रिए फीमेल्स आती हैं, वो इंस्ट्रूमेंट साथ ले आती हैं। आप वाशरूम में गए, उन्होंने कहीं लगा दी और जाते हुए ले गई, तो तुसी तो बढ़ गए फिर। हाँ, ये भी हादसा हो वो जाता कहते हैं ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया। फिर उतनी ब्लैकमेलिंग होती है। इस ब्लैकमेलिंग से बहुत पैसा कमाया जाता है, बहुत पैसा। और बाज़ दफ़ा आप देख रहे होते हैं कि आप सोशल मीडिया में बैठे हैं, यहाँ से अक्सर जो मेल्स होते हैं वो फीमेल बन के बातें करते हैं, और बातें करके और आपसे नंबर शंबर ले लेते हैं। ये भी नहीं देना चाहिए कभी भी। वो करके फिर वो आपकी जो है वो वीडियोस बना देते हैं। हाँ, कभी लाइव कॉल पे भी लोग इस तरह एक बड़े बहुत बड़े हाई स्टार स्पोर्ट्समैन की भी एक वीडियो लीक हुई थी, पाकिस्तानी था, इंग्लैंड में लीक हुई थी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, लेकिन बहुत बड़े पोर्न स्टार की लीक हुई थी। अच्छा, हाँ, वाशरूम से लीक हुई थी। अच्छा, वॉशरूम से लीक कर ली उन्होंने, जी जी। ले गए। तो एक तो ये हो गया, तो और एक जो आखिरी बात हमने की थी तनौली साहब, कि अपने फ़ोन में भी आप यानी कि अपनी प्राइवेट वीडियो ना बनाएं। मैं कहता हूँ लोग जाते हैं ना करैक्टर के लिए, करैक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए पुलिस के पास, तो वो वहाँ से थाने का रिकॉर्ड चेक करके बता देते हैं जी आपका करैक्टर क्लियर है। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि उनका पर्सनल मोबाइल ले लेना चाहिए उसमें और वो जो है लैब में भेजना चाहिए, और वहाँ से सारी उसकी रिकॉर्डिंग और उसकी जो भी मैसेजिंग चेक हो, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट देना चाहिए। यानी कि फ़ोन ही आपका असल जो कहानी है सारी, आप आपका फ़ोन में, करैक्टर आपके टेलीफोन के अंदर है, बाहर मोबाइल नहीं फ़ोन है। के अंदर चला हाँ, गया है। लोग रिश्ते के लिए जाते हैं किसी के घर, या बच्ची कैसी है या बच्चा कैसा है, उन दोनों के फ़ोन ले लिए जाएं, वो लैब भेज दिया जाए, खुद ही पता लग जाएगा कैसे हैं कैसे नहीं है। पूरा बता देगी, पूरा कहानी बता निकल देगा, आएगी बिल्कुल सारी ऐसे की ही। सारी। अच्छा, दूसरा ये, एक तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया तनौली साहब के, लोग जो हैं अपने फ़ोन में वीडियो ना बनाएं, ना बनाएं, बिल्कुल। और यानी कि किसी को जब फ़ोन उन्होंने देना है अगर वो ठीक करवाने के लिए, तो उसकी क्या एहतियात करें वो? सर ऐसे ही है, मेरे एक दोस्त था, उसने भी इस तरह अपनी पर्सनल वीडियो खुद बना ली, फिर ये उसे बड़ी बीमारी है कि लोगों बाद में। में डिलीट कर देंगे, हाँ, बाद में डिलीट करना याद ही नहीं रही, ठीक है। बात आगे चली जाती है। फिर उसका खमियाजा जो है ना वो बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। यानी कि ये इसकी एहतियातें हैं, एक तो वीडियो बनाए ना, और अगर किसी को अगर आप दें तो पूरी तरह लॉक करके दें, उसको सेव करें वीडियो को, या डिलीट करके फ़ोन ठीक करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फ़ोन कहीं भी तो गिर सकता है, वीडियो होगी तो गुम अगर हो गिर सकता गुम है हो फ़ोन, गया है, लाजमी नहीं है। गिर गया, चोरी हो गया है, सबसे बड़ी एहतियात ये कि आप कुछ करें ही ना उसके अंदर, उसमें आपका ऐसा कोई मवाद नहीं होना ऐसा चाहिए, मवाद नहीं पर्सनल होना मवाद नहीं चाहिए, होना चाहिए कि जो अगर लीक हो जाए तो आपको शर्मिंदगी हो। आपको शर्मिंदगी हो। तन बिल्कुल। देखें, अगर बड़े बड़े बहुत बड़े हाई क्लास जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी भी हुई हैं, मिनिस्टरों की भी हो जाती हैं, पता है ना आपको। नहीं, एक तो देखें ना, मैं अर्ज़ करता हूँ कि कौमी सलामती के अदारे हैं, उनके अपने तकाज़े हैं, उन्होंने मुल्क दुश्मनों को भी ट्रेस करना होता है, बिल्कुल वो तो एक सर, उनको हम तो उनकी बात ही नहीं करते, हाँ, ये जो लेकिन प्राइवेट सतह पे लोग अब वीडियो बना के और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, जो गैंग बने हुए हैं, नेटवर्क हैं, जो बिलखसूस जो बड़े सर बड़े ये होटलों पर लोग नज़र रखे हुए हैं, जो जैसे आपने कहा मैं कमरे बुक करवाते हैं। जो मैं एहतियातें बता रहा हूँ ना, ये एहतियात कर लें, आपको कोई अदारा भी नहीं कर सकता ट्रेस। अच्छा, ये एहतियात जो जब आपने, आपने बत्ती बंद है तो की करेगा अदारा, हम्म, कि दिने तुसी कुछ नहीं करना तो की करेगा अदारा। बिल्कुल ठीक है। अपने आप को अगर आपने सेफ रखना है तो आपने, क्योंकि ये साइबर क्राइम का दौर है, ठीक है, ब्लैकमेलिंग का दौर है, और कोई बिज़नेस है नहीं मार्केट में कोई ख़ास, वो ब्लैकमेलिंग का बिज़नेस इतना अरूज पर है आजकल के, बहुत ज़्यादा। ये साइबर क्राइम की आपने बात की, इस पर भी हमने तफसीली पॉडकास्ट करना है कि आजकल कोई शख्स नहीं है जिसे एक दो फ़ोन जो साइबर क्राइम करने वाले हैं उनके नहीं आते। कभी वो आपका व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश करते हैं, कभी जेली फेसबुक आईडी से आपको फ्रेंडशिप के मैसेज भेजते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है, तो बिल्कुल। ये लोग बहुत ज़्यादा लोग लुट रहे हैं इससे, इसके वजह से भी अवेयरनेस का हमने इंशाल्लाह ज़रूर आने करेंगे, वाले दिनों में ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पूरी तैयारी के साथ करेंगे, लोगों को बताएंगे, अवेयरनेस देंगे जी जी। कि आपने इससे साइबर क्राइम जो वारदातें हो रही हैं, जो स्कैम हो रहे हैं, कैसे महफूज इससे रहना है। बचना कैसे। आज हमने नाज़रीन डिस्कस किया है फ़याज़ तनौली साहब के साथ, ये जो खुफिया कैमरों से रिकॉर्डिंग करने वाले लोग हैं, ये कैसे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, आपने बचना कैसे है, ये सारी एहतियातें बता दी हैं फ़याज़ तनौली साहब ने। उम्मीद है आपको हमारा जो आज का पॉडकास्ट है वो पसंद आया होगा। इस पर हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।